Hi my lovely mommies and my handsome daddies. So welcome back to my channel again. आप वहीं से आए ना पिछली वाली वीडियो से, आई बटन को प्रेस करके वहीं से आए ना, कोई बात नहीं। अगर आप डायरेक्टली भी आए हैं तो वेलकम टू माय चैनल, और आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो आज आपको बता दिया गया था ऑलरेडी कि आपको मैंने बताया था कि आज पूरे इसके टॉपिक पे जो पिछला वाला वीडियो था उसको छोड़ के, वो तो समरी था, इसमें हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। बट आप टेंशन मत लो, आप डरो मत, 1-2 घंटे का वीडियो होने वाला नहीं है, मैं इसको भी शॉर्ट ही करूँगी आपके लिए, प्लीज़। सो आप ध्यान से सुने। सो फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस की थी दैट इज़ जॉन्डिस, करेक्ट। नहीं, मैं नहीं भूलती हूँ, आप भूल जाएंगे बट मैं नहीं भूलूँगी। येस, सो वेलकम टू माय चैनल मामा लायन, एंड प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड वंस अगेन सब्सक्राइब करें प्लीज़। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ये क्या सारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव होती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर कर दें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई लव यू। सो अब हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं बता देती हूँ, जॉन्डिस जब होता है ना, बेबी बर्थ होता है जैसे ही, तो डॉक्टर्स आकर बोल देते हैं कि आपके बेबी को मे भी जॉन्डिस हुआ है। वो पूरा एग्जैक्ट नहीं बोलते, मेरे साथ जो हुआ है आई एम जस्ट शेयरिंग इट टू यू ऑल, ओके। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपके बेबी को जॉन्डिस में भी हुआ है बिकॉज योर बेबी लुक्स बिट येलोइश, ठीक है। ये मेरे बेबी का नहीं है, ये सारे बेबीज़ का यही है। जितने भी बेबीज़ बॉर्न होते हैं सब येलो लगते हैं, आई डोंट नो व्हाई बट लगते हैं। तो वो पहली चीज़ बताते हैं कि आप बीटी करा लो, दैट इज़ ब्लड टेस्ट अपने बेबी का एज फास्ट एज पॉसिबल। द मोमेंट यू रीच योर होम आप ब्लड टेस्ट करवा लो, या नहीं भी करवा सकते हो आप उसको। एक और रेमेडी है, इनडायरेक्ट सनलाइट पे उसको रखो। इनडायरेक्ट सनलाइट मतलब विंडो से जो सनलाइट आ रही है, या फिर आप छत पे कोई शेड पे जाके खड़े हो गए, आप टेरेस पर चले गए या नीचे चले गए, आंगन चले गए, तो डायरेक्ट नहीं। तो ये बोलते हैं वो, बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जैसे कि मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, आई जस्ट वेंट टू द क्लिनिक एंड मैंने ब्लड टेस्ट करवा लिया। इवन दो आई वॉज फीलिंग वेरी बैड, क्योंकि इतनी छोटी सी है, इतना उसका थिन स्किन है, मुझे इतना बुरा लग रहा था। ऐसे तो उसके बॉडी के अंदर कुछ नहीं है, ऊपर से जो थोड़ा बहुत भी है वो भी ब्लड निकाल दिया जाएगा। सो आई वॉज लिटरली क्राइंग। और ईवा, माई बेबीज़ नेम इज़ ईवा, सो ईवा's dad was also very unhappy, and you know the moment she started crying he was looking here and here, peeping outside कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। So I said chill, relax, ये जो भी हो रहा है सोचो इसके अच्छे के लिए हो रहा है। तो फर्स्ट थिंग ये होता है, एंड माशाल्लाह से जो जॉन्डिस का जो भी टेस्ट आया था दैट वाज ऑल नेगेटिव, कोई जॉन्डिस नहीं था। उसको इनडायरेक्ट सनलाइट पे उसको एक्सपोज कर दिया गया तो वो ठीक हो गया। ये सारे बच्चों के संग यही होता है, दिस इज़ वेरी कॉमन। अगर आपका बच्चा भी येलो दिख रहा है तो आप प्लीज़ उसको इनडायरेक्ट सनलाइट पे लेके जाइए, बट माई सजेशन इज़ आप प्लीज़ ब्लड टेस्ट भी करवाइए, क्योंकि मन में कभी कभी ये रहता है ना, तो वो निकल जाता है। फर्स्ट थिंग वो हो गया। नाउ सेकेंड थिंग इज़ ब्लोटेड बेली। ब्लोटेड बेली बेसिकली होता है, ये ब्लोटेड बेली एंड कॉलिक पेन, ये दो सेम चीज़ होती है, ठीक है। कॉलिक पेन, ब्लोटेड बेली सेम होता है। जब पेट पे कॉलिक हो जाता है तो पेट जो है हमारे बेबी का जो पेट है वो ऑलरेडी ब्लोटेड हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट वो पैसिफायर लेते हैं। पैसिफायर जो चुसनी बोलते हैं हम लोग, निपिल पैसिफायर सूदर जो होता है वो वो जब उसको सक करते हैं तो उससे बहुत हवा जो बेबी एब्जॉर्ब कर लेता है फर्स्ट। देन बेबी मुंह खोल कर वाह वाह करके रोता है, तो उससे भी क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा एयर को खा जाता है। थर्ड थिंग जो है, जब वो मिल्क पीता है तो बहुत लोग ध्यान नहीं देते, और बेबी का मिल्क ख़त्म हो गया बट वो मिल्क को टानते रहता है या टानते रहती है। तो इससे क्या होता है, एयर जाता है, पेट में एयर बनता है और जगह जगह में एयर बन जाता है। सो ये ब्लोटेड बेली के फॉर्म में हो जाता है, बट बेसिकली ये कॉलिक पेन है। तो कॉलिक पेन बेबीज़ में इतना कॉमन है भाई, इतना कॉमन है जैसे कि खाने में चावल, दिन में चावल चाहिए, बेबी को कॉलिक पेन होना ही चाहिए। मतलब वो बेबी नहीं कहलाएगा अगर उसको कॉलिक पेन नहीं हुआ तो, बिकॉज़ वो सारा दिन मिल्क पीते हैं।
सो आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर आपने देखा होगा, कि बेबी सारा दिन मिल्क पीते हैं, सो दिस इज़ द रीज़न उनको कॉलिक पेन बहुत ज़्यादा होता है। ग्राइप वाटर और डेकोलिक आपको अपने घर पे एक शोकेस की तरह रख देना होगा। जब भी आप कहीं भी जाओगे, फ़ोन कैरी करो, पर्स कैरी करो या ना करो, कुछ भी कैरी करो, रूम का की कैरी करो, बाइक का की कैरी करो, कार का की कैरी करो या ना करो, आप बेबी का डेकोलिक या ग्राइप वाटर ज़रूर कैरी करना। ये डेकोलिक और ये ग्राइप वाटर, ये दो जो मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज़ लाइक मैजिक, दीज आर लाइक मैजिकल है। ग्राइप वाटर का तो मुझे पता नहीं है, बट मैंने बहुत अपने फ्रेंड से सुना है इट वर्कड, बट मैंने हमेशा से ईवा के लिए डेकोलिक ही यूज़ किया है एंड इट वर्कड मैजिकली। अगर टमी, मैं पहले सोचती थी कि टमी पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं मेडिसिन दे दूँगी तो उसको कैसा लगेगा, बट ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप अगर बेबी को मेडिसिन दे भी रहे हो तो अगर ठीक कर लें तो वो ठीक कर देगा, बट अगर उसको मान लो कि अगर पेन नहीं हो रहा है तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बेबीज़ का हमेशा मेडिसिन ऐसा बनता है कि उसको कभी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है बेबी के मेडिसिन में। नेक्स्ट इज़ आपको रखना ही पड़ेगा ये दो चीज़ें, डेकोलिक तो आपको रखना ही पड़ेगा। मेरी मम्मी के घर पे मैं जाती हूँ तो मम्मी एक मंगा के मेरी मम्मी ने रख दिया है एंड एक मेरे घर पे है, बस ये दो है। तो जब भी उसको पेन होता है, जब मैं उसको ड्रॉप्स हिसाब से, मतलब ड्रॉप्स काउंटिंग वो डॉक्टर ने मुझे बता दिया है, वेट के हिसाब से वो ड्रॉप्स बढ़ता है। तो आप अगर सोचो कि आज 5 ड्रॉप पी रहा है तो आफ्टर 2 मंथ्स आपका बेबी 5 ड्रॉप ही पिएगा, तो दैट इज़ नॉट ओके, क्योंकि वो उसको असर नहीं करेगा। फिर आपको लगेगा कि डेकोलिक की गलती है, नहीं, आप गलती आपके डॉक्टर की, अगर वो कम डोज दे रहे हैं तो डोज एकदम ऐप्ट होना चाहिए। सो हाँ, तो ये चीज़ हो गया। तो वो जैसे ही डेकोलिक लेती है, जैसे जादू हो जाता है एंड विद इन 1 मिनट, नॉट इवन 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट वो ओके हो जाती है। बिल्कुल भी वो इतनी ओके हो जाती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे देखकर। सो ये हो गया कॉलिक पेन, भी साइड कर दो। नेक्स्ट इज़ डायरिया। डायरिया जो होता है बेबीज़ में बहुत कॉमन होता है। वो बेबीज़ को जब वो टीदिंग फेस में आते हैं, वो कुछ भी चीज़ें लेकर मुंह पे खाने लगते हैं, कभी कुछ कपड़ा दे दो, कुछ भी, मतलब कुछ भी, वो कुछ भी खा लेती है। वो मेरा, आज मैं कंटेंट लिखी थी तो मेरा कॉपी का पेजेस खाने लग गई वो, तो मैं डर गई। मेरा पेन खा रही थी वो, एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस एंड रिस्की। पेन में कैप नहीं है, सो बेबीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है ये। तो ये सारा वो खा जाती है। वो मेरा चार्जर खा जाती है, रिमोट खा जाती है। वो अपना तीदर सूदर को वो कुछ नहीं करती है। शी डजंट प्ले विथ हर रैटल्स एंड ऑल, जो एक्चुअली टीदिंग के लिए बनाए गए वो सब साइड पे, वो कभी पिलो खाएगी, ऐसा वो करती है। तो सारे बच्चे ऐसा करते हैं एंड ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं डस्ट पार्टिकल्स होता है। ईवा का जो रैटल होता है, मैं हमेशा उसको साफ़ करती हूँ, वाइप से पोंछती हूँ, बॉयल भी कर देती हूँ कभी कभी, बट वो खुद का खाती नहीं है, वो इधर उधर खाती है। अब मैं पिलो को, रिमोट को तो रोज़ बॉयल नहीं कर सकती ना, बट कहीं ना कहीं से वो ग्रैब कर ही लेती है, क्योंकि वो माशाल्लाह से क्रॉल कर रही है तो वो ग्रैब कर ही लेती है। तो ये हो ही जाता है। मैं भी सोची थी कि नहीं, उसको कुछ नहीं खाने दूंगी मैं, नहीं, बट वो खा लेती है, वो पहुँच ही जाती है उस स्पॉट में, मुझे नहीं पता कैसे पहुँच जाती है वो। तो ये जो हो जाता है ना, गंदगी पेट में जाती है तो ये डायरिया के फॉर्म में ये निकलने लगता है। ये गंदगी जो डायरिया के फॉर्म में निकल रही है, तो आपको उसके लिए डॉक्टर से मेडिसिन लेना पड़ेगा, बट आपको खुद का भी दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको पता है ये लिक्विडाइज फॉर्म में एकदम पानी की तरह उसका पॉटी हो रहा है, तो बदन का सारा वाटर चला जा रहा है। तो आप ORS एक बार डॉक्टर से पूछ के ORS दे दो, देना ही चाहिए बेबीज़ को, ठीक है। तो ये हो गया डायरिया। आप अगर कुछ उल्टा सीधा भी खिला देते हो ना बेबीज़ को, तो उनको उससे भी डायरिया हो जाएगा। उल्टा सीधा मतलब टाइम से पहले अगर आप चॉकलेट्स दे रहे हो कि हाँ अब तो वो मुंह उसका झूठा हो गया है, उसका राइस सेरेमनी हो गया, तो उसको पेट भर के उसको चॉकलेट देते, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। बच्चा जब तक 1-1.5 साल का नहीं होता, फुल फ्लेजेड उसको चॉकलेट नहीं दे सकते हो, ठीक है। ये भी हो गया कवर अप साइड। नेक्स्ट इज़ नैपी रैश। उफ, नैपी रैश तो मत बताइए आप। नैपी रैश इतना कॉमन है बेबीज़ में, ये आपको लगता होगा, बट हाँ है। जो बेबीज़ डायपर नहीं पहनते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। डायपर तो इट्स जस्ट इम्पॉसिबल कि हम छोटे बेबीज़ को विदाउट डायपर रखते हैं। बेडशीट गंदा हो जाता है, मैट्रेस गंदा हो जाता है, पूरा घर गंदा हो जाता है, मेस्टअप हो जाता है। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी अपने बेबी को बिना डायपर के रखेगा। आई थिंक सभी डायपर पे रखेंगे।
तो डायपर पे जब आप बेबी को रखते हो तो आपको पता है कि आफ्टर एवरी 4 आवर्स और एवरी 3.5 आवर्स आपको डायपर चेंज करना होता है, क्योंकि वो कोई सॉलिड नहीं खाता है या खाती है, और उसका वो जो डायपर है बहुत ज़्यादा भीग ही जाएगा, वो बहुत ज़्यादा वेट हो ही जाएगा, क्योंकि वो मिल्क पीती है। सो डायपर आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप डायपर नहीं चेंज कर रहे हो तो रैशेज़ हो जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, आप जब भी बेबीज़ का डायपर चेंज कर रहे हो, आपको पता है डायपर रैश क्रीम आता है, दैट इज़ गुड, बट उससे भी ज़्यादा बेटर है आप कैंडिड पाउडर लगाओ। कैंडिड पाउडर इज़ द बेस्ट, क्योंकि मेरी बेबी को रैश हो गया था, उसके नॉट पीछे पार्ट में बट सामने प्राइवेट पार्ट में उसको रैश हो गया था। एंड वी वर इन वेरी मच टेंशन। हम लोगों ने एटलीस्ट 15 to 2000 का हम लोगों ने क्रीम लिया था डॉक्टर से, बहुत सारा क्रीम था, डैट इज़ सीटाफिल एंड बहुत सारा। सो हम लोगों ने वो क्रीम लिया था, हम लोगों ने उसको वो क्रीम लगाया था, उसका ठीक हो गया था, बट कम्प्लीटली ठीक नहीं हुआ था। उसके नेक में भी कुछ रैशेस थे, वो ठीक हो गया था क्योंकि उसमें हवा लग रहा था, ठीक है। बट हम लोगों ने क्रीम जो उसके प्राइवेट पार्ट में लगाया था वो ठीक नहीं हो रहा था, थोड़ा सा ठीक हुआ था, फिर से हो गया था, क्योंकि हम फिर से उसको डायपर पहना दे रहे थे और ऑक्सीजन या हवा का कोई उसको मतलब सांस लेने को, वो प्राइवेट पार्ट को भी कोई सांस लेने का जगह नहीं मिल रहा था, इसलिए वो रैशेस फिर से हो गया उसको। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने खुद का दिमाग चलाया, हम लोगों ने कैंडी पाउडर उसको लगाया। आज तक जब भी मैं उसका डायपर चेंज करती हूँ, मैं उसको पहले वो एरिया को मैं वाइप से पूरा अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैं उसमें कैंडी पाउडर लगाती हूँ, इट लुक्स वेरी फ्रेश, एंड देन मैं उसको डायपर पहनाती हूँ। एक दिन ऐसा हुआ था, कैंडिड पाउडर ख़त्म हो गया था मेरा एंड मैं मंगाना भूल गई थी, एंड मैंने एवे उसको ऐसे ही पहना दिया, जो नॉर्मल जो पाउडर होता है मैंने उससे ऐसे ही पहना दिया था। सो क्या हो गया था, वो बहुत ज़्यादा मतलब रैशेस फिर से भरने लग रहा था, आई गॉट स्कैर्ड कि ये क्या हो गया, एक दिन मैंने नहीं लगा और ये हो गया। तो कैंडिड इज़ द बेस्ट। आप ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं क्या स्पॉन्सर करूँगी अभी, तो आप कैंडिड लगाओ, बहुत ही अच्छा होता है आपकी बेबी के लिए, ट्रस्ट मी, आप एक बार लगा कर देखो। तो ये भी हो गया। एंड डायपर रैश को आप मतलब ये मत समझना कि बहुत ही आम चीज़ है या बहुत ही हल्के में ले लो, क्योंकि ये चेंज हो जाता है, बेबी के मूड को चेंज कर देता है, बेबी फंसी हो जाता है, खाना नहीं खाने मांगेगा, कुछ नहीं करने मांगेगा, इससे उसके हेल्थ में इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि उसको वो पार्ट उसका जल रहा है, आप समझ रहे हो, ही कैन नॉट और शी कैन नॉट टॉक, वो बात नहीं कर सकते हैं और वो जगह उनका बहुत जल रहा है, वो बैठ नहीं सकते, सो नहीं पा रहे ठीक से, एंड उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एंड ये आस्ते आस्ते अगर ये बढ़ते जाए ना तो ये ब्लड निकलने लगता है वो जगह से। सो दिस इज़ वेरी डेंजरस, आप प्लीज़ इसको लाइटली मत लेना, आप प्लीज़ डायपर टाइम टू टाइम चेंज करवाना, ठीक है। ये भी साइड कर दो। नाउ नेक्स्ट इज़ ईयर इन्फेक्शन, कान का जो इन्फेक्शन होता है। तो एयर इन्फेक्शन जो होता है बेबी को बेसिकली होता है जब बेबी बात ले रहे होते हैं, छोटे बेबी जो होते हैं एकदम छोटे, जो लेट के बात लेते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम हम लोग का भी हो ही जाता है, वो जब पानी डालते हैं हम लोग उसके, तो कभी कान में चला जाता है, कभी ये कान में चला जाता है, तो बेबी ऐसे ऐसे करता है तो वो पूरा अंदर चला जाता है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। देखिए फिर ये कैमरा ऐसे हो गया, फाइन। तो वो अंदर चला जाता है कान का, तो उससे क्या होता है, वो अंदर पानी जो है बनाते रहता है कुछ, एंड बेबीज़ रात को सडनली रोने लगते हैं कि क्या हो गया, हम लोगों को समझ में नहीं आता है, तो वो कान में प्रॉब्लम ही होता है। आपको पता है आपका बेबी का पैटर्न, फालतू तो रोता नहीं है वो, और रोएगा भी तो एक टाइम पर रोएंगे, तो बच्चे फालतू रोते नहीं हैं, वो भूख के लिए रोते या फिर नींद के लिए रोते या फिर माँ बाप उनको चाहिए होता है इसलिए रोते हैं। तो वो जब रो रहे हैं तो आप समझो कि कुछ प्रॉब्लम है ना। मैं आपको दो डिफरेंस बता देती हूँ जो मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था, डैट इज़ आप कैसे पता लगाओगे कि उसका पेट दर्द है और आप कैसे पता लगाओगे कि उसके कान में दर्द है। कान में दर्द जो होता है वो आप कान नहीं भी साफ़ करोगे तो भी दर्द होगा, ओके। तो ये चीज़ में डिफ्रेंशिएट कैसे करें, जब उसके पेट में दर्द होगा, जब आप उसको बेड में रखोगे तो वो बच्चे बहुत ज़ोर से रोएंगे, ठीक है। एंड द मोमेंट आप उनको गोदी में ले लोगे वो बिल्कुल चुप हो जाएंगे, हंसने लगेंगे। फिर जब आप उनको बेड में रखोगे या गोदी पे लेके सुलाओगे वो कोई भी हालत से चुप नहीं होंगे। तो इस चीज़ में आप उनको मेडिसिन दे देना जो भी आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है। एंड जब ईयर इन्फेक्शन या ईयर पेन होता है बेबी को, ईयर में पेन हो जाता है, तो आप उसको बेड में रखो
तो भी रोएंगे, आप उनको गोदी लो तो भी रोएंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनका कान में कुछ प्रॉब्लम है। तो आपको कान में कोई भी जो ईयर की मेडिसिन आते हैं डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आप ले लो, क्योंकि कभी भी आपके बेबी को रात में कान में पेन हो सकता है एंड आप रात को डॉक्टर को फ़ोन नहीं कर सकते हो, एंड ये बहुत ही डेंजर होता है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ये जो पेन है ईयर में, ये चेंज हो जाता है हाई फीवर होने लगता है। आप बहुत टेंशन ले लोगे रात में। अगर आपकी बेबी के साथ ऐसा हुआ तो आप बताओ, आप टेंशन नहीं लोगे क्या? लोगे ना। आधी रात को रो रही है, कान में दर्द हो गया, बुखार आ गया, तो इससे बेटर है कि आप एक डॉक्टर से दवाई लेकर रख लो ना घर पे। प्रॉब्लम क्या है? और जब मैं आपको बता दूँ, ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब हाई फीवर हो जाता है बच्चे को, तो कोई कोई बच्चों के जो सर पे जो है ना वो फीवर चढ़ जाता है एंड उनका आइज़ जो है वो बंद हो जाता है या आइज़ ऊपर हो जाता है एंड दे जस्ट फेंट एंड वो एकदम स्टिल हो जाते हैं। तो पेरेंट्स जो होते हैं बहुत डर जाते हैं। तो ये चीज़ आप प्लीज़ अवॉइड करें, ऐसा कुछ करें ना कि ये एक नौबत आए, ठीक है? तो इसको भी हम साइड कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्रेडल कैप के ऊपर। क्रेडल कैप जो होता है वो सर पे जो है वो एक लेयर बन जाता है न्यूबॉर्न के। आप देखोगे हेयर, अगर आपने मुनमाया नहीं है, हेयर है, हेयर के अंदर खुरखुर कुछ टाइप का स्कैल्प डस्की टाइप का कुछ होगा। तो आपको बाल को तो पूरा बेबी को बॉल्ड करना पड़ेगा, गंजा करना पड़ेगा। बट जब बेबी गंजा भी हो जाता है तो थोड़े थोड़े बाल आते हैं उसके अंदर, वो फिर वो सारा आ जाता है, स्कैल्प रूसी टाइप है। उसका रेमेडी यही है कि आपको बेबी को शैम्पू करवाना होगा जब आप बाथिंग करवा रहे हो तो। बट बेबी आपका बहुत छोटा है तो थोड़ा रोएगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप मस्टर्ड ऑयल जो होता है जिसको हम सरसों का तेल बोलते हैं, आप बेबी के सर पे लगाकर छोड़ दो। आफ्टर हाफ एन आवर वो जो थिन कंघी होता है जिससे हम सर झाड़ते, एकदम पतली वाली जो डंडी, मतलब क्या बोलते हैं, पतली वाली कांटे की जो महीन कंघी जिसको हम लोग बोलते हैं, बेसिकली हमारे सर में जो लाइज होते हैं उसको निकालने के लिए, तो वो कोम से आप बेबी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऑपोजिट, मतलब अगर हेयर इधर है तो आप ऐसे करो, तो वो क्या होता है, वो सारा जो डर्ट है वो उस कोम में आता है। मैं डर गई थी, मम्मी को बोली थी ये क्या कर रही है, क्योंकि बेबी का आप देखोगे यहाँ पर ना ये अभी भी करता है ईवा का, तो बेबी इसका होता है। तो मैं डर गई थी, कंगी वंगी ये क्या कर रही है, बट शी सेड ओके आई एम योर मॉम, ओके। सो आई सेड फाइन। तो ये भी हो गया, ये भी हटा दो। नाउ नेक्स्ट इज़ ओरल थ्रश। ओरल थ्रश जो होता है, बच्चों को जो बहुत ज़्यादा मिल्क पीते हैं उनके ज़बान पे एक लेयर बन जाती है, ऊपर एक लेयर बन जाती है, तो उसको टाइम टू टाइम आपको साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप साफ़ नहीं करोगे तो आपका बेबी फिर मिल्क नहीं पिएगा, वो पूरा अवॉइड कर देगा मिल्क, वो नहीं पिएगा, उसको नहीं अच्छा लगेगा। एंड आपको एक ओरल थ्रश आपके डॉक्टर देते हैं लिखकर। ओरल थ्रश एक मेडिसिन आता है, खुद की तरफ से कुछ ग्लिसरीन विस्लिन प्लीज़ यूज़ मत करना। ऑल दिस आप ग्लिसरीन विस्लिन प्लीज़ यूज़ मत करना, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कर लो। डॉक्टर के पास तो आप जा ही रहे हो, इतनी सारी महंगी मेडिसिन आप ले ही रहे हो, तो आप वो भी ले ही लो। तो वो क्या होता है, आपको हाथ धोकर 7 दिन तक आपका जब मन आपको लगे, बेबी का अगर टंग, वो उन्होंने 7 डेज़ बोला था, बट मुझे जब भी लगता था उसका टंग अगर गंदा है तो मैं लेती थी और अपने हाथ को साफ़ करके विद योर फिंगर आप ऐसे करके साफ़ कर दो, वो साफ़ हो जाता है। नाउ ये भी टॉपिक जो है सिंपल है, बेसिक है, तो इसको भी साइड कर देते हैं। नेक्स्ट दैट इज़ कफ, कोल्ड, नेज़ल ब्लॉक, ये सारा ठीक है। तो बेबीज़ को ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, क्योंकि बेबीज़ बहुत डेलिकेट होते हैं, वो एक इन्वायरमेंट से नई इन्वायरमेंट में आते हैं, तो हमें बेबीज़ को ज़्यादा कवर भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि स्वेटिंग होने से भी ठंडा लग जाएगा, क्योंकि वो कपड़ा समझो एक भीग गया और भीगा कपड़ा आपका बेबी पहन रहा है, तो वो पानी वो अपनी बॉडी पे एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये भी जो चीज़ है ये भी प्रॉब्लम देती है। तो आपको क्या करना है कि आप अगर देख रहे हो आपका बेबी स्वेट हो रहा है, तो आपको कपड़ा उसका चेंज करना पड़ेगा, पाउडर वाउडर लगा के उसको अच्छे से हीरो हीरोइन बना दो, एकदम चेंज कर दो उसका कपड़ा। एंड आपको ज़्यादा ढाकना वाकना नहीं है, डोंट स्वॉडल योर बेबी समर्स में। स्वॉडल के ऊपर भी आई विल मेक अ वीडियो, तो अभी के लिए मैं आपको ये बोलूँगी कि इतना रैप करके इतना मत रखो गर्मी के टाइम, क्योंकि स्वेटिंग हो जाती है। सो आप बेबी को क्या कर सकते हो, आप वेदर के हिसाब से आप हल्का सा उसको, मतलब एक ब्लैंकेट दे दो, हल्का कपड़ा पहना दो, ज़्यादा ओवर मत करो या ज़्यादा खुला भी मत रखो। आप समझ जो आपके वेदर अराउंड क्या चल रहा है, तो उसी हिसाब से आप क्लाइमेट देखकर आप अपने बेबी को
देख लो क्या करना है, ठीक है। तो ये हो गया। बट बेबीज़ का जब सर्दी खांसी स्टार्ट हो जाता है तो उसका जो नोज़ है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है, तो बेबीज़ कैन नॉट ब्रीथ, तो वो मुंह से ही सांस लेते हैं। अब हम मुंह में भी अगर कुछ डाल देंगे तो वो सांस कहाँ से लेंगे। बॉटल तो डालना ही पड़ेगा पिलाने के लिए, तो वो नाक भी बंद हो जाता है और मुंह भी बंद हो जाता है। तो देखोगे आप बेबी बहुत फंसी और चिड़चिड़ा हो जाता है एंड दे रियली डोंट वांट टू बी इन दिस प्लेस। निकाला, ये लोग समझ नहीं रहे हैं मेरे साथ क्या कर रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझको दो कुछ, मेरे नाक को खोलो। एंड दे से ऑल दीज थिंग्स इनसाइड देयर माइंड, आई कैन फील दैट। सो आपको क्या करना होगा, बेबीज़ का बहुत सारा नेज़ल ड्रॉप आया है, दैट इज़ नेज़ल सलाइन स्प्रे, ऑट्रिविन एंड नेज़िवियन, ऑल फॉर बेबीज़। तो आप एक एक नॉस्ट्रिल पे एक एक ड्रॉप दे सकते हो। बट ये जो नेज़ल सलाइन स्प्रे है, आप क्या करोगे, ये वाटर है, पूरा वाटर बेस्ड है एंड दिस इज़ वेरी मच गुड फॉर रिपीटेड यूज़। उसमें लिखा भी रहता है, तो आपको दिन में 5 से 6 बार आपको फीडिंग के आधे घंटे पहले आपको एक एक नॉस्ट्रिल में देना है, या आपको जब भी लगे कि उसका नाक बंद है, शी इज़ फीलिंग रेस्टलेस, तो आप नाक के अंदर दे दो। तो 3-4 दिन तक ऐसे करोगे, उसका नाक ऑटोमेटिकली खुल जाएगा एंड वो फिर से मिल्क पीने लगेगी, ठीक है। हमने ये भी कवर अप कर लिया, हमने वो भी कवर अप कर लिया, हमने ये भी कवर अप कर लिया। यस, वॉमिटिंग होता है बेबीज़ को बहुत ज़्यादा। आप देखोगे कि बेबीज़ का वॉमिटिंग जो है एक कर्ड टाइप में निकल रहा है, फटाफटा दूध जिसको बोलते हैं हम, अगर उस फॉर्म में निकल रहा है, वेल एंड गुड, ठीक है, सब बेबीज़ का निकलता है। लेकिन अगर देख रहे हो कि ग्रीनिश टाइप का अगर वॉमिटिंग निकल रहा है, तो दैट इज़ अ थिंग फॉर यू टू कंसर्न अबाउट, कि ये नहीं होता है कोई बेबीज़ में। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी के बेबीज़ को ऐसा हो, बट अगर हो रहा है तो आप प्लीज़ डॉक्टर को इमीडिएटली फ़ोन करें। ये कोई सीरियस ऐसा कुछ नहीं है, बट हो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज इट इज़ नॉट नॉर्मल ऑल्सो। तो आप अपने डॉक्टर से प्लीज़ कंसल्ट करें, बात करें ऐसा क्यों हो रहा है। एंड प्लीज़ आप आफ्टर एवरी लाइक फीडिंग आप बेबी को बर्प दें। बर्प देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे लेकर आप बर्प दें, यू नो द प्रोसेस। सो बर्प इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब बेबी बर्प कर लेता है तो आप भी रिलैक्स हो जाते हैं कि ये जो खाना है चला गया है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं वो बैठ नहीं सकते, क्रॉल नहीं कर सकते, वॉक नहीं कर सकते, वो जस्ट पीते और सो जाते हैं। तो वो जो मिल्क है ना, ऐसा ऐसा होने लगता है, तो आपको बर्प दिलाना पड़ेगा, तभी जाकर वो एक सेटल होगा। और थोड़ी देर तक उसको ऐसे आप लेकर रहो, क्योंकि आप पिलाकर डायरेक्ट सुला मत दो, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा। एंड बहुत लोग मैंने देखा है कि खिलाने के बाद ही उनको मसाज करना याद आ जाता है कि हाँ हमने फीड कर दिया, चलो मसाज करते हैं। दैट इज़ वेरी लाइक, आप नहीं कर सकते ऐसा। आप यहाँ चापोगे वहाँ चापोगे तो दूध फेंकेगा बच्चा। आप उसको टमी टाइम भी नहीं दे सकते, आपको टमी टाइम देना है। आई डोंट नो आप कितनों को पता है कि टमी टाइम क्या होता है या नहीं होता है। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, अगर आप बोलेंगे तो प्लीज़ आप टमी टाइम बेबी को मत दो। टमी टाइम बेसिकली होता है पेट पर बच्चे को ऐसे लिटाकर बेड में या फिर पिलो के ऊपर बेबीज़ ऐसे करके, इट फील्स लाइक दे आर क्रॉलिंग, थोड़ा वो मज़ा मिल जाता है और उनको भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है। बट वो खाने से पहले करो, खाने के बाद नहीं, क्योंकि जैसे आप करते हो, मैंने एक बार अपनी बेबी को किया था, ऐसे रखा था एंड पूरा बाहर आ गया था सब कुछ, जो गया वो भी बाहर आ गया। सो आप ऐसा प्लीज़ मत करो। एंड आई थिंक मैंने बहुत कुछ बोल दिया, आई हैव कवर्ड अप अ लॉट, मैंने बहुत कुछ कवर अप कर दिया है, मैंने सब कुछ कवर अप कर दिया है। सो आई होप आपको मेरा सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अब आप सब्सक्राइब करने जा रहे होगे, दूसरों को शेयर करने जा रहे होगे, लाइक करने जा रहे होगे। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करो प्लीज़, मैं कितना मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा तो सब्सक्राइब कर दो। एंड ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड thank you. Bye. Keep roaring and be happy with your family. Bye.